Hello children, let's start with our third chapter that is metals and non-metals. ये आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हैं. इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे और इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. इन क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट वेरियस एलिमेंट्स. आप लोगों ने बहुत टाइप के एलिमेंट्स देखे होंगे, है ना. नाउ सी, हमने 9th क्लास में देखो इनमें से कौन कौन से, लिथियम की बात हम लोगों ने की है, सोडियम की बात की है, पोटेशियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, है ना. हमने आयरन देखा था, हमने कॉपर देखा हुआ है, जिंक देखा हुआ है, आपने सिल्वर देखा हुआ है, आपने गोल्ड देखा हुआ है. यहाँ पे देखो हम लोगों ने और मेटल में एल्यूमिनियम देखा हुआ है ना. तो ये सारे हम लोगों ने मेटल्स देखे हुए हैं. हम लोगों ने नॉन मेटल्स भी देखे हैं 9th क्लास में. तो देखो 9th क्लास में आपने फ्लोरीन देखा हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, है ना. ये सारे हमने अपने नॉन मेटल भी देखे हुए हैं. तो 9th क्लास में आपने बहुत टाइप के एलिमेंट्स देखे हैं. ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं. यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. अब यहाँ पे एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी. अब देखो ये जो येलो वाली लाइन है ना, ये देख रहे हो, ये येलो वाले एलिमेंट्स, ये दोनों के बीच में आते हैं, मेटल्स के और नॉन मेटल्स के. तो हम इन्हें मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल्स बोलते हैं. जैसे इसमें बोरोन हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ठीक है, आपका एंटीमनी हुआ, आर्सेनिक हुआ, ठीक है. तो ये जो है आपके आपके मेटेलॉइड्स हैं. ठीक है. इसके राइट हैंड साइड में, इस लाइन के राइट हैंड साइड में जो भी हैं वो आपके नॉन मेटल्स हैं. तो आपके देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, ये जो ग्रीन कलर में आ रहा है ना, ये आपके नॉन मेटल हैं. अब एक बार जल्दी से देखो हाइड्रोजन किस कलर में दिया हुआ है. हाइड्रोजन देख रहे हो, तो हाइड्रोजन भी इन्हीं के इस ग्रीन कलर में दिया हुआ है. तो हाइड्रोजन भी आपका एक नॉन मेटल है. अब मेटल देखते हैं, यहाँ से लेके ये पूरा, ये सारे आपके मेटल्स हैं. ठीक है. जो डिफरेंट कलर में सारे आपके मेटल्स दिए हुए हैं. ठीक है. ये सारे आपके मेटल्स हैं. यहाँ पे जो भी है मेटल्स हैं, और ये वाले आपके मेटल्स हैं. ओके. थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ. तो ये आप सब कर सकते हैं कि हम मेटल और नॉन मेटल कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. ठीक है. नॉन मेटल की बात करेंगे तो आपको ऑक्सीजन पता चलेगा डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा है, कार्बन कहाँ यूज़ हो रहा है. तो ये सब आप कर सकते हैं. और मेटल आप, ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ना. What properties did you think of while characterizing elements as metals or non-metals? तो देखो हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ उनकी देखते हैं, उनको कैटेगराइज करने के लिए कि वो मेटल हैं या नॉन मेटल हैं. जैसे कि हम लोग देखेंगे कि उनको जब स्ट्राइक करते हैं तो उसके रिंगिंग साउंड आनी चाहिए, जिसको हम सोनोरस कहते हैं, है ना. अगर आप उसे बीट करते हैं हैमर से तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम उसे मेटल बोलेंगे, जिसे हम मेलेबिलिटी कहते हैं. तो हम ऐसी सारी चीज़ें उसको कैरेक्टराइज करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं. हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दीज मेटल्स. अब देखो जैसे एक प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी, कि जो मेटल है वो हीट पास ऑन करता है, कंडक्ट करता है. तो देखो ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है कि जो आप कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग हम लोग मेटलिक यूटेंसिल्स में करते हैं. अब देखो अगर मेटलिक यूटेंसिल है हमारे पास और आप कुकिंग कर रहे हैं, तो अगर ये हीट पास ऑन ही नहीं करेगा तो आपका जो फूड है वो कुक ही नहीं होगा. तो हम लोग ऐसी जगह पे उसको यूज़ करते हैं. लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल. तो अब हम इसको डिटेल में देखेंगे. तो देखिए हमारी प्रॉपर्टीज़ ना फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. हम उनके रिएक्शंस कर करके देखते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. तो पहले हम लोग सबसे पहले बेसिक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. सबसे पहले हम मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. ठीक है. देखो, द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेज इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि वो कैसे दिख रहे हैं. तो ऐसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं उनकी. लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. फॉर एक्टिविटी 3.1 to 3.6 कलेक्ट द सैम्पल ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स. तो आपके पास ये सारे मेटल्स होने चाहिए जो कि हमारे स्कूल की लैब में है, जो अभी हम नहीं एक्सेस कर सकते हैं. तो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे जितने हमारे पास मटेरियल है हम उन्हीं से ही इसको देखेंगे. एक्टिविटी 3.1. तो देखो, टेक सैम्पल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैम्पल. तो देखो आपने आयरन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखा होगा, कॉपर देखा होगा, एल्यूमिनियम देखा होगा, मैग्नीशियम आप लोगों ने इतना फ्रीक्वेंट नहीं देखा होगा, बट आप उसको देख के आपको अपीयरेंस में वो कैसे लगते हैं. अब देखो, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैम्पल बाय रबिंग दैम विद द सैंड पेपर
एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। तो सबसे पहले हम अपीयरेंस देखेंगे तो हम देखेंगे बड़े डल से लग रहे होते हैं, और फिर आप सैंड पेपर के से उसको रब करके, मतलब उसके ऊपर जो भी कोई रिएक्टेड लेयर होगी हम उसको स्क्रब ऑफ कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। और फिर हम देखेंगे मेटल इन देयर प्योर स्टेट, कंबाइंड स्टेट में नहीं, जब वो अकेले हैं। सपोज आयरन है तो उसमें सिर्फ FeU, उनके प्योर स्टेट में मेटल जो हैं वो शाइनिंग सरफेस रखते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्चर। ठीक है, तो एक बार देखें हम लोग इसको। देखो आप लोगों ने ये सब मेटल्स देखे हुए हैं। ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम आपने और कहाँ देखा है? एल्यूमिनियम फॉइल पे, है ना, जो हम लोग जो खाना पैक करके लेके जाते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल में आपने देखा हुआ है। पोटेशियम आपने इतना ईजिली देखा नहीं है, ये आपका देखो पोटेशियम है, शाइनी है ये दोनों। आयरन आपने देखी हुई है, उसको अगर आप सैंड पेपर से स्क्रब करेंगे तो आप देखो शाइनी होती है। मैग्नीशियम ऐसा दिखता है, ये आपका कैल्शियम है, ये आपका गोल्ड है, ये आपका प्लैटिनम है, और ये देखो ये आपका सोडियम है। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी 3.2, टेक स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। तो देखो अगर आप आयरन को नाइफ से कट करने की कोशिश करोगे, आप सबको पता है नहीं हो पाएगा। कॉपर को आप कट करने की कोशिश करोगे, वो आयरन जितना हार्ड नहीं है बट स्टिल वो आपको थोड़ा टाइम लगाएगा। एल्यूमिनियम को कट करने की कोशिश करोगे, वो भी आपको वो इतना ईजिली आपका नाइफ से कट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये सब नाइफ से ईजिली कट नहीं हो रहे हैं, तो ये सब हार्ड मेटल हैं। ठीक है, होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। एक बार अब हम सोडियम को कट करने की कोशिश करें तो हम एक वीडियो देखते हैं उसके लिए। दिस इज सोडियम मेटल, दिस इज ऑल्सो अ वेरी सॉफ्ट मेटल एंड इट कैन बी इजीली कट विद द बैक ऑफ अ स्पैचुला। To protect it from air, it is kept dipped in kerosene oil. So see, this is sodium metal, and the liquid which you are looking at is kerosene. तो आपने देखा कि हम लोग सोडियम को कितना ईजिली कट कर सकते हैं। देखो इसमें कॉशन है एक, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, जो कि अभी इसी चैप्टर में हमें पता चलेगा क्यों ऐसा सोडियम में क्या है कि भाई उसे इतना हम केयर के साथ हैंडल करें। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। ठीक है, तो पहले फिल्टर पेपर से उसे थोड़ा ड्राई करते हैं और फिर हम उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ। अभी अभी हम लोगों ने ये वीडियो में देखा था। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपने देखा कि जो सोडियम है वो ईजिली कट हो जाता है। ठीक है, इट्स अ सॉफ्ट मेटल, है ना। ओके, अब हम एक और देखते हैं, हम पोटेशियम का भी कटिंग देखते हैं, ओके, थ्रू अ वीडियो। Here you can see in this bottle the potassium metal is there, and you will see how it is cut. With the help of knife, it is a very soft metal, so it can be cut very easily. सो सी, हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूड करते हैं, आपके मेटल्स हार्ड होते हैं। यहाँ पे दो एक्सेप्शन हैं, वन इज़ सोडियम एंड द सेकेंड वन इज़ पोटेशियम। ये दोनों आपके सॉफ्ट मेटल है विच कैन बी कट विद नाइफ। ओके, चलिए देखते हैं। यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। तो कोई मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड है और हमने दो मेटल देखे जो सॉफ्ट है। ठीक है, एक्टिविटी 3.3, टेक पीसेज ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, प्लेस any one metal on a block of iron and strike it 4 or 5 times with a hammer। अब देखो हैमर से हम स्ट्राइक कर रहे हैं। आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि हम ये क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो अगर आप किसी भी मेटल को हैमर से उसको स्ट्राइक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपना शेप थोड़ा चेंज करके थोड़ा फ्लैट हो जाता है। तो आपके जो गोल्ड स्मिथ है ना, जो ये आयरन आर्टिकल्स बनाते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, वो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। रिपीट विद अदर मेटल्स, रिकॉर्ड द चेंजेस इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स।
तो हम लोग एक बार एक और वीडियो देखेंगे इसके लिए. ओके. Are malleable. In this module, you will learn that metals are malleable. For this activity, we need a small iron nail, a piece of coal, a pencil lead, a piece of thick aluminium wire, and a hammer. To start with, beat the iron nail with a hammer. Hit the nail hard. You have to do it carefully. Take care so that your hands do not get hurt. Now hit the aluminium wire hard. This time also, take care of your hand. What do you see? Is there any change in the shape of nail and wire? You can see that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. When they are beaten harder, the iron nail and the aluminium wire take the shape of thin sheets or they are flattened. Now hit hard the gold piece and pencil lead with the hammer. Interestingly, you will find that gold pieces and pencil lead break into small pieces on beating. It is the property of the metals that they take the shape of a thin sheet on being hammered. This property of the metals is known as malleability. This is a characteristic property of metals. As you saw in the experiment, materials like coal and pencil lead do not show this property as they are not metals. In this Now see, you will find that some metal are beaten into thin sheets. This property is called malleability. ठीक है? The property of being beaten into thin sheet is called malleability. Did you know that? यहाँ पे एक बहुत important line है. Please note it. ठीक है, इसको आप पक्का नोट करें. Gold and silver are the most malleable metal. ठीक है, तो आपका गोल्ड और सिल्वर मोस्ट malleable metal है. Now let's see activity 3.4. Consider some metals such as iron, copper, aluminium, lead, etc. Which of the above metal are also available in the form of wire? अब बताओ इनमें से कौन सा वायर के फॉर्म में भी अवेलेबल है. तो देखो आयरन भी होता है, कॉपर के भी वायर होते हैं, एल्यूमिनियम भी वायर में कन्वर्ट हो सकता है और लेड भी. ठीक है. द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. ये सब हमने 8 में पढ़ा हुआ है, इसलिए हम जल्दी इसको कर रहे हैं. अब देखो यहाँ पे फिर से एक और इम्पॉर्टेंट बात आई. क्या? गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल. तो यहाँ पे भी गोल्ड विन हो गया है ना. देखो एक और चीज़, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड. तो 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हो. कितना ज़्यादा ये डक्टाइल है. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से देखो क्या क्या होता है. मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स. तो आप सब बता सकते हैं. एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है. डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स. अब बताओ कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि इनको हम कुकिंग वेसल के लिए यूज़ करते हैं. आप सब गैस कर सकते हैं ये. और वो क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, कि ये हीट कंडक्ट करते हैं, है ना. चलो हम इसको भी एक बार एक एक्टिविटी से देखते हैं. सो सी एक्टिविटी 3.5. ये एक्टिविटी भी हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे. तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, एक क्लैम्प स्टैंड लेना है. यहाँ पे हमें एक एल्यूमिनियम रॉड रखनी है. ठीक है. अब यहाँ पे जो पिन है, आप लोगों ने देखा है जो ये हमारी जो बोर्ड पिन आती है, सॉफ्ट बोर्ड पिन, हम इसके इस वाले पार्ट पे वैक्स मेल्ट करके लगाएंगे और इसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे. ठीक है. और यहाँ से आपके बर्नर से इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे. अब देखो अगर ये हीट आगे कंडक्ट हो रही होगी तो यहाँ पे वैक्स मेल्ट होके ये पिन आपके ड्रॉप हो जाने चाहिए. ठीक है. तो हम लोग ये वाली एक्टिविटी एक बार वीडियो के थ्रू देखते हैं. Stick a number of large tacks or brad nails by their heads with wax onto a metal rod at a regular distance from one another as shown. Attach the metal rod to a laboratory clamp stand. Heat one end of the rod with a candle. What do you observe?
As the rod heats up, you'll find that the tacks or nails drop one by one, starting from the hot end. The first tack drops first, then the second, and so on. They drop because the heat melts the wax, which travels from the hot end of the rod to the cold end by conduction. So see, the above activity shows that metals are good conductor of heat and have high melting point. तो देखो, अगर आप उसे मेल्ट कर रहे, आप उसे हीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो मेल्ट होकर खुद मेटल ना गिर जाए. तो बहुत अच्छी बात क्या है, मेटल के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट. आप कितनी भी देर उसमें कुकिंग करें तो आपका खाना कुक होगा, लेकिन वो मेटल जिस मेटल से आपका यूटेंसिल बना है वो मेल्ट होके नहीं गिरेगा. ठीक है, तो ये एक हमारे लिए एडवांटेज है. दूसरा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अब देखो फिर से हमें बता रहे हैं ये लोग कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है. द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर. तो आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस पक्का आ जाते हैं. ओके, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो ये तो पुअरेस्ट कंडक्टर में आ गए और आपका सिल्वर और कॉपर आपका गुड कंडक्टर या बेस्ट कंडक्टर में आ गए. डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट अस फाइंड आउट. ये एक्सपेरिमेंट आपने छोटी क्लासेस में बहुत बार किया होगा, तो हम लोग इसे जल्दी से देख लेते हैं. एक्टिविटी 3.6, सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 3.2. ये आपका सर्किट है. प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी एज शोन. तो ये आपकी जो क्लिप्स हैं इसके बीच में आप वो मेटल रखेंगे और हम देखेंगे कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं. यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर दैट कैरी करंट इज इन योर होम हैज़ अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC. तो देखो, ये जो हमारे वायर्स होते हैं ना, ये हमारे वायर्स नेकेड नहीं होते हैं. इनके ऊपर एक कोटिंग होती है, एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, और वो कोटिंग क्या है, PVC की कोटिंग होती है. ठीक है, या फिर एक रबर लाइक मटेरियल की कोटिंग होती है. तो ऐसा क्यों होता है? यू ऑल नो कि ये हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाता है. इलेक्ट्रिक शॉक जो हमें ना लग जाए, क्योंकि वी आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर इन केस अगर आप इस वायर को टच करेंगे, ये तो बैटरी है तो ये हमें शॉक नहीं देगी, बट हम घर की बात कर रहे हैं. घर में आप वायर को अगर टच करेंगे तो शॉक लग जाएगा, इसलिए उसके ऊपर PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है या एक रबर लाइक मटेरियल की कोटिंग होती है. वाई आर इलेक्ट्रिकल वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंसेज? क्योंकि ये सब्सटेंसेज जो हैं ये आपके इंसुलेटर्स हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को हम तक कंडक्ट नहीं होने देते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस? तो अगर आप एक मेटल को किसी हार्ड सरफेस पे, या फिर आप एक स्पून लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मेटलिक स्पून लेके आप नीचे ड्रॉप करो. ठीक है, डू दे प्रोड्यूस अ साउंड? तो आप देखेंगे कि हाँ, द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस. तो ये इनकी एक और प्रॉपर्टी हमने देखी, आई थिंक 6th प्रॉपर्टी, कि ये सोनोरस होते हैं. कैन यू नो नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स? तो देखा है आपकी क्लास के बिल्कुल पास ही स्कूल बेल लगी हुई है हमारे स्कूल की. ठीक है, तो वो जब बजती है तो आपको कितनी तेज़ उसकी साउंड आती है. तो वो मेटल से बनी हुई है. ये इसीलिए क्योंकि मेटल्स आपके सोनोरस होते हैं. ठीक है, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.